देखेंगे। आपके आका के तो जो चाल चलन दिख रही है धीरे धीरे, जैसे कुंभ में छुप जाना, योगी जी काफी चिंतित होकर के खोजना, और मुलायम सिंह के ऊपर पूछे जाने पे बड़ा अच्छा बयान देना, और ऐसे ऐसे कई बयान उन्होंने अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम देख रहे हैं धीरे धीरे दे रहे हैं। जिस प्रकार से प्रहार करते समाजवादी पार्टी के ऊपर पहले, अब नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग अगर राजू दास पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो क्या आप इसको मानेंगे कि सरकार भेदभाव कर रही है लोगों के साथ? बुरा है, बुरा इसलिए है कि एक समाज की अगुवाई कर रहे हैं, और बैकवर्ड समाज की पूरी अगुवाई कर रहे हैं। बैकवर्ड समाज के कहीं न कहीं आइडल बने हुए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो जो नीचे के लोग हैं, जैसे जो उनके समाज के लोग हैं, क्या सीखेंगे उनसे? तो एक राजभर जी थे, हाँ। उन्होंने कहा कि मैं कुंभ नहाना चाहता हूँ। अच्छा। तब हमने कहा कुंभ नहा के तोके का मिली? हाँ। तो कहना कि हम कहली कि तोके यह मिली हाँ। कि अपन भाड़ा किराया लगा के जइबा वहाँ नहा के अइबा, 1000-2000 नुकसान करबा और चंदन टीका लगइबा, 10 रुपया पंडित जी के देबा। अच्छा। वो खाए के लाल लाल हो जिए ना, हाँ। तोहार पैसा चल जाई। ऐसे नहाना है तो चलिए मैं अपने गाड़ी में बैठा के अपने चंद्रावती नहा लेता हूँ यार, एको पैसा नहीं लगेगा आपका। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने स्टूडियो पे हूं और हमारे साथ हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार गोंड जी। और ये परिचित चेहरा है, हमारे चैनल से कई बार इनका इंटरव्यू हो चुका है, और आज एक बार फिर से पूरे देश में जिस प्रकार से महाकुंभ की चर्चा है, मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा है, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की चर्चा है, इन सारी विषयों पर हम बात करेंगे राकेश कुमार गोंड जी से। जानेंगे इनकी राजनीतिक करियर इस समय कैसी चल रही है, जहुराबाद में काफ़ी दिल और जान लगे हुए हैं, जहुराबाद की स्थिति क्या है, मिल्कीपुर चुनाव की स्थिति क्या है, और राजू दास जो बयान दिए हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर के, इस पे भी जानेंगे राकेश कुमार गोंड जी से कि इस प्रकार के बयान देना एक संत के लिए आपके नज़र में क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है, और बहुत बहुत बधाई आपको प्रदेश अध्यक्ष एक बार पुनः बनने के लिए राकेश कुमार जी। धन्यवाद कमलेश जी, आप अपने चैनल पे मुझे बैठाए इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो जी। और नए वर्ष की शुभकामनाएं जी। हम आपको देते हैं। जी। कैसे हैं, तबीयत पानी सब बढ़िया? हाँ, तबीयत तो ठीक है, हाँ। बढ़िया है। जहुराबाद में आपको ड्यूटी लगाया गया है, लगातार जहुराबाद में आप काम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जहुराबाद ही चलेंगे कि जहुराबाद का क्या हाल है? देखिए कमलेश जी, जहुराबाद की अब तो आप जाकर के देखेंगे जहुराबाद में जी। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है जी। जो कि माननीय मंत्री जी का 50 से 65 लाख का जो है बजट उस पर खर्च किया गया है। हर गांव में? हर गांव में। ऐसा कोई गांव बताइए कि जिसमें माननीय मंत्री जी का काम ना हुआ हो। सारे गांव में हमने दिन रात चलने का काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ हर ग्राम सभा में देख रहा हूँ कि, और ये बीच में वो बात हुआ था कि बहुत से काम हमारे हुए हैं जो आप अगला प्रश्न हमसे पूछेंगे, दागेंगे हमको, वो हमको पता है कि माननीय मंत्री जी का वो शिलापट नहीं दिखता है। माननीय मंत्री जी को मैं आज से 15 दिन पहले बताया कि साहब जहाँ जहाँ काम हुआ है, काम तो इतना हुआ है कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि जहाँ माननीय मंत्री जी काम हुआ है वहाँ पे शिलापट खुद अब हम लोग को लगवाना पड़ेगा, जिससे जनता को मालूम पड़ जाए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ये काम दिख रहा है। तो हर गांव में काम हुआ है माननीय मंत्री जी का। अच्छा, हर गांव में काम हुआ है? जी जी। अच्छा, इस वक्त पूरे देश में चर्चा है महाकुंभ की। जी जी। हाँ। तो हम जानेंगे कि राकेश कुमार गोंड गए थे कि नहीं महाकुंभ नहाने के लिए और पवित्र होने के लिए? देखिए, हम कहाँ जाएंगे गंगा जी नहाने। हम जिस जगह बनारस में रहते हैं, मेरा घर चंद्रावती पड़ता है, मार्कंडे महादेव और जबलपुर के बीच में चंद्रावती है। और मेरा जहाँ घर पड़ता है वहाँ चंद्रपुरी चंद्रावती जो है, वहाँ 8वां तीर्थ स्थल है जैन धर्म का। माँ गंगा के गोद से सटे हुए है। मेरे घर से मात्र 200 मीटर पे गंगा बहती है। अच्छा, बैठिए भैया। तो मैं गंगा जी में नहाता भी नहीं हूँ, अपने घर नहाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो कुंभ में जाने की बात नहीं है। गंगा जी में क्यों नहीं नहाते? आपके घर के बगल में भी गंगा जी हैं तो भी नहीं नहाते हैं, और महाकुंभ भी नहाने के लिए नहीं गए, क्योंकि आपकी पूरी सरकार ये कह रही है कि जो इस बार 144 साल बाद ये कुंभ आया है, और इस कुंभ में जो डुबकी लगा ले उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या आपने कोई पाप नहीं किया है? अरे पाप का, कुंभ में पाप भी थोड़ी जाते हैं। देखिए ऐसा है ना कि जो कुंभ लगा हुआ है कुछ तो देखने जाते हैं। अच्छा। आज आप स्पष्ट बताता हूँ, मैं गया था जहुराबाद से वापस आ रहा था। मैं
गया तो एक राजभर जी थे, उन्होंने कहा कि मैं कुंभ नहाना चाहता हूँ। अच्छा। तब हमने कहा कुंभ नहा के तोके का मिली? हाँ। तो कहना कि हम कहली कि तोके यह मिली हाँ। कि अपन भाड़ा किराया लगा के जइबा वहाँ नहा के अइबा, 1000-2000 नुकसान करबा और चंदन टीका लगइबा, 10 रुपया पंडित जी के देबा। अच्छा। वो खाए के लाल-लाल हो जिए ना, हाँ। तोहार पैसा चल जाई। ऐसे नहाना है तो चलिए मैं अपने गाड़ी में बैठा के अपने चंद्रावती नहा लेता हूँ यार, एको पैसा नहीं लगेगा आपका। उन्होंने इस बात को सहमत किया कि नहीं आप सही कह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे कि हम सरस्वती ये सब चला है सरस्वती पूजा का, कम से कम रास्ते में ना कमलेश भाई आपको बता दें कि 5-7 जगह गाड़ी रोकना पड़ा, पैसा मांग रहा है लोग। तो बच्चे को बहुत लोग, बच्चों से मैंने कहा कि आप सरस्वती पूजा करते हो ठीक है, लेकिन अब सरस्वती पूजा वो पूजा आप लोग नहीं कर पाते हो जो पहले लोग करते थे। अब तो एक तो बहाना हो गया है कि मैं सरस्वती पूजा हो रहा है, तब तो मंदिर में अपने घर में बैठा ला, स्कूल जाए की जरूरत न पड़ी। सरस्वती जी की पूजा 10 अगरबत्ती लेके रोज बजावा। यानी कि आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आप सनातन धर्म की जो आस्था है उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। नहीं, विश्वास रखते हैं, ऐसा नहीं है। विश्वास जो विश्वास नहीं, आप नास्तिक हैं आप। विश्वास जो रखने लायक रहता है वही रखते हैं। हाँ। हमारा विचार एक अलग है। जो तो हमको कुंभ में आपको विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, देखने के लिए जा सकते हैं कि कितना भीड़ लग देखने के लिए रही जा है। सकते हैं, नहाने के लिए नहीं जा सकते। नहीं, तब जाएंगे तो नहीं भी करेंगे। देखने के लिए कितना भीड़ हो रही है, सुन रहे हैं कि 10 करोड़ लोग नहा लिया है। 10 करोड़ नहा लिए, 40 करोड़ लोग नहाने वाले हैं। हाँ, तो भाई अब कितना दिन, बहुत दिन बचा है, तो हो सकता है 40 से 45 भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी कुंभ में देखा गया कि पूरे जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के जितने मंत्री हैं सभी लोग गए थे नहाने के लिए। उसमें आपके नेता जो है, आपके पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर जी भी गए थे और देखा गया कि योगी जी नहा रहे हैं और कुछ भाफड़ वगैरह दे रहे हैं नहाने के बाद। तो वहाँ पे योगी जी ओम प्रकाश राजभर जी को, आशीष पटेल जी को और संजय निषाद जी को ढूंढ रहे हैं और ये लोग कहीं छिपे हुए हैं, कहाँ छिपे हुए हैं। तो क्या हम इसको 2027 में जोड़ करके इसको देखा जाए, इसी प्रकार से लुका छिपी होगा 27 में? नहीं, लुका छिपी नहीं। और माननीय मंत्री जी, हमारे जो माननीय साहब हैं, काका जी हैं, वो शायद लगता है कि योगी जी को न दिखाई दें और नाम पुकारे होंगे कि भाई ये संजय निषाद जी कहाँ है, आशीष पटेल जी साहब कहाँ हैं, माननीय मंत्री साहब कहाँ हैं हमारे। अच्छा, पूरे प्रदेश के मंत्री वहाँ पे थे, किसी का नाम नहीं लिए, सिर्फ इन्हीं तीनों लोगों का नाम लिए थे जो गठबंधन के लोग हैं। उनके जो मंत्री हैं उनका किसी का नाम नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं कोई झटका लगने वाला है या कोई झटका लग रहा है, किसी प्रकार का अंदेशा है। क्या कहेंगे इसको, योगी जी की इस प्रकार घबराहट क्या कहती है? नहीं, घबराहट माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, भाई जो प्रिय रहा होगा उनका नाम लिए। और आप देख रहे हैं राजनीति के तौर से कि ऐसा नाम लेने से मतलब ले रहे हैं, कहीं ये लोग कहीं छटकेंगे तो नहीं। अच्छा, सबसे प्रिय यही तीन लोग, इनके बाद कोई प्रिय है नहीं योगी जी नहीं, का? प्रिय तो सभी लोग हैं जो इतने मंत्री वहाँ पे हैं, गए हैं अभी देखने को मिला कुछ दिन पहले। हाँ, देखे हम भी नहीं, देखे। संजय निषाद भी किस प्रकार से अभी बयानबाजी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ओम प्रकाश राजभर जी भी कर रहे थे, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल भी लगातार इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर के कुछ न कुछ भाषण दे रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, अब वो लोग क्या भाषण दे रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी जो है आकाश साहब है हमारे, तो अभी सिक्किम गए थे निमंत्रण लेकर के। अगर कोई अंदर से ऐसी कोई बात होती तो सिक्किम नहीं जाते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश में एनडीए सरकार में सब कुछ सही है और कुछ इस पर सही है। चर्चाएं चल रही है कि भाई जो है आशीष पटेल साहब को बुला रहे हैं, हाँ। साहनी जी को बुला रहे हैं, हाँ। और राजभर माननीय ओम जी को बुला प्रकाश रहे हैं। राजभर की बुला रहे हैं। इस पर एक जो है बुलाने पर चल रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। सब एनडीए में सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है? जी जी। ठीक है कि ठीक ठाक है? अरे ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप बता दें कि एक चीज़ और बड़ा वायरल हो रहा है इसी कुंभ में। और जब लोग गए थे नहाने के लिए, पूरा मंत्रिमंडल गया था, जी। तो सभी लोग चले गए थे नहाने के लिए, लेकिन जो आपके नेता हैं, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं, उनको लोग छोड़ कर चले गए थे और एक गाड़ी के लिए भटक रहे थे कि हमको गाड़ी कोई बैठा कर नहीं ले जा रहा है। उनकी गाड़ी चली गई थी, उनको लोग पूछा नहीं था, अकेले सब लोग चले गए थे। देखिए हमारे नेताजी ना हाँ। दूसरे मिजाज के हैं। हाँ। ना किसी की बात को सहन नहीं कर पाते हैं। हाँ। सहन इसलिए नहीं करते हैं कि पक्का उनके अंदर कूट के भरा हुआ है, इसलिए उनको शौक लग चले गए थे। सम्मान हाँ। सम्मान भरा हुआ है। गाड़ी चली गई, अनाप शनाप लोग बैठ के चले गए। माननीय मंत्री जी वही कह रहे थे कि उसमें बैठ के लोग जा रहे हैं, तो उसमें माननीय मंत्री जी बुलाए थे। दारा सिंह चौहान का नाम सुने होंगे। चौहान जी यहाँ आइए। तो माननीय मंत्री जी दूसरी गाड़ी फिर वापस गए, ऐसी बात नहीं है। और जो गाड़ी लगी थी जाने के लिए माननीय मंत्री लोगों को, कैबिनेट मंत्री लोगों को, उसमें और लोग बैठ के चले गए। सीट खाली नहीं थी, बैठ के चले गए, गाड़ी चली गई। तो आप कह रहे हैं कि सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है मंत्री जी का, और उसी मंत्री जी को वहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है।
और गाड़ी चली जा रही है, ये कैसा सम्मान है? नहीं, गाड़ी चली गई और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गाड़ी भाई भर गया, गाड़ी चली गई। फिर साहब दूसरे गाड़ी से गए, दारा सिंह चौहान और गए और साहब भी गए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सम्मान न सम्मान की बात नहीं है। हो जाता है कि भाई गाड़ी फुल हो गई, चली गई। अच्छा, फिर दूसरे बार आती तो ले जाती, लेकिन साहब उसी में पहुँच गए। दूसरी गाड़ी आई तो साहब गए। अच्छा, महाकुंभ से ही एक और सवाल हम उठाएंगे। महाकुंभ में इस वक्त देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता, संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति पे काफ़ी सारी राजनीति हो रही है। काफ़ी साधु संत ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से मूर्ति हटाई जानी चाहिए। और उस पर एक जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि आप सुने होंगे कि जो भी कुंभ नहाने जा रहा है उस कठमुल्ले के ऊपर मूत्र करके आए। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बहुत निंदनीय बात है। श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र आका थे। अच्छा, उन्होंने सींचा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, सबकी देख रहे थे। राजू दास ने जो बात टिप्पणी की है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं, ये ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि राजू दास की टिप्पणी अगर ठीक नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई राजू दास के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी क्या चाहिए भैया। अब राजू दास जी इस तरह से बोल किए, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा क्यों बोल गए। माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव भैया और एक बहुत जमीनी स्तर के नेता हैं। इस तरह टिप्पणी करना बहुत गलत है, निंदनीय है। मैं इसका बहुत अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग अगर राजू दास पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या आप इसको मानेंगे कि सरकार भेदभाव कर रही है लोगों के साथ? जाति देखकर कोई कार्रवाई कर रही है? नहीं, जाति तो हमारी ये सरकार, एनडीए सरकार जाति देख कर तो नहीं कर रही है। नहीं, कई सारे मामले देखे गए कि अगर इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी कर कोई मुसलमान कर दिया होता या कई लोग ऐसे फंसे हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अगर मुसलमान कर दिया होता अभी तक पूरा देश में माहौल कुछ और बन गया होता। लेकिन राजू दास के ऊपर अभी तक कोई माहौल ही नहीं बन पा रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, बिल्कुल सब मामला शांत पड़ा हुआ है। जैसे आपने हमसे पूछा ना, हम अपने जवाब दे दिया ना। आप देखे होंगे माननीय मंत्री जी का भी हमारा जवाब आपने दे दिया। जवाब दे दिया। हम लोग सही रूप हैं और सही जवाब देते हैं, ये परवाह भी नहीं करते हैं सरकार में। मतलब सरकार भेदभाव कर रही है कि नहीं कर रही है? अब सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करेगी। अभी कितना दिन का हो, कुछ न कुछ तो सरकार अब क्या कदम उठाती है आप खुद देख लेंगे। कुंभ खत्म होने के बाद कोई कार्रवाई करे? हो सकता है कोई, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, मिल्कीपुर चुनाव चल रहा है जी, उपचुनाव चल रहा है। 9 सीट पे चुनाव हुआ, उसमें 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत ले गई, 2 सीट समाजवादी पार्टी जीती है और 10वां सीट पे अभी उपचुनाव चल रहा है मिल्कीपुर में। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा मिल्कीपुर में? किस वहाँ तो क्लियर हो गया, वहाँ तो बीजेपी जीतने जा रही है। बीजेपी जीतने जा रही है? पक्का है। अच्छा, कंफर्म है जीत जाएगी बीजेपी। क्या समीकरण है जीतने का? समीकरण क्या है, क्या हो, सभी पार्टी से आ गए हैं। पासवान है जी, यादव की संख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा है, दलित की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और पीडीए का जो नारा है अखिलेश यादव का, पीडीए की जो नारा है समाजवादी पार्टी का, पीडीए के लोगों को एक साथ लेकर चलने का, और उसके बाद मुस्लिम का जो एक बेस उठ है। ऐसा है कि पीडीओ जो नारा है ना, वो पीडीओ दिखाई नहीं देती है। पीडीए दिखाई नहीं देती? नहीं, वहाँ नहीं दिखाई दे रही है। हमको तो नहीं दिखाई दे रही है। आपको नहीं दिखाई दे रही है? पीडीए का नारा तो जरूर लेके चले हैं, लेकिन पीडीए का जो मुख्य धारा से जुड़ना है वो चीज नहीं दिखाई दे रही वहाँ पे। अच्छा, इसलिए भाजपा जीत रही है। तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किसका वोट अधिक मिल पाएगा जिससे वो जीत हासिल कर पाएगी? वहाँ तो हर जाति के लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को। यादव भी दे रहा है, यादव भी दे रहा है। प्रत्याशी नया है, भाजपा के लोग खुद वहाँ पे घुसाए हुए हैं। भाजपा के जितने बड़े नेता थे पहले के, सभी लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना साइड ले रहे हैं। गुस्साते हैं, लेकिन बाद में सब लोग ठीक हो जाता है। अच्छा, बाद में सब लोग ठीक हो जाते हैं। हम ही आपके गुस्सा आ जाए बाद में, फिर अरे भाई कॉलेज ही आइए, तो बाद में सब हो जाता है ठीक ठाक। अच्छा, बाद में सब लोग ठीक हो जाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीत हासिल करेगी? जीत हासिल पक्का है, कंफर्म। अच्छा, एक कुछ दिन पहले का बयान है जी ओम प्रकाश राजभर जी का। कोई ठेकेदार को गाजीपुर में कोई बयान दिए थे, एक ठेकेदार को गाली दे दिए थे और अभद्र गाली दिए थे। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो हैसियत है और उत्तर प्रदेश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री है, इसकी हैसियत जो है, संवैधानिक पद बैठ करके इस प्रकार की गाली देना कितना सही है? देखिए, ऐसा है कि नेताजी को मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि नेताजी हमारे एकदम बिल्कुल सत्य बात करते हैं, सत्य की पर रहते हैं। अब नेताजी को कोई कह दिया कि पैसा लेकर के सड़क की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था ना, ऐसे नेता को, ऐसे ठेकेदार को बुलाओ, उसको मारूंगा 4 जूते। गलत बात तो शब्द तो लगेगा, तो माननीय मंत्री जी इसी पे बोले थे
तो क्या बुरा बोले, सही बोले वो। किसी हम ही को चोर कर दे देंगे, हम चोरी नहीं किएंगे तब नहीं बोलेंगे। बुरा इसलिए है कि एक समाज की अगुवाई कर रहे हैं और बैकवर्ड समाज की पूरी अगुवाई कर रहे हैं। बैकवर्ड समाज के कहीं ना कहीं आइडल बने हुए हैं प्रकाश राजभर जी, और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो जो नीचे के लोग हैं, जैसे जो उनके समाज के लोग हैं, क्या सीखेंगे उनसे? नहीं, सीखने की बात तो सब लोग कह रहा है ठीक किया है, सब लोग कह रहे हैं ठीक किया। हाँ, कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, अपमान करने का मतलब ये है कि अब ऐसे बुलाओगे हम चोर हैं तो साबुत दे दो चोर हैं, तो ऐसे मुख से बोलने पर थोड़ी होता है कि आप हमको चोर बना देंगे। और ये पकड़ो, सच्चाई पकड़ना चाहिए था, साबुत दिखाना चाहिए था, तो उस पर हम कहते कि कुछ कि हमारी नहीं मानी मंत्री जी हमारे गलत किए। अच्छा, 2027 का क्या मूड बन रहा है? सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़ेगी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन होगा? अभी देखिए, हम तो एनडीए में हैं, फिर अब देखिए अगले बार की तरफ फिर फंसा रहे हैं हमको बात में। हम एनडीए में हैं तो एनडीए के साथ न रहेंगे, और जब क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारे आका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साहब जानेंगे। हम उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ, और मैं जहाँ पर उनका आदेश हो जाता है कि हाँ करना है काम, राकेश मई में लग जाता हूँ। मैं उतना ही रखता हूँ, जहाँ हमारा जगह है उतने तक भैया। अब उसके लिए तो साफ देखेंगे। आपके आका के तो जो चाल चलन दिख रही धीरे धीरे, जैसे कुंभ में छुप जाना, योगी जी काफी चिंतित होकर के खोजना, और मुलायम सिंह के ऊपर पूछे जाने पे बड़ा अच्छा बयान देना, और ऐसे ऐसे कई बयान उन्होंने अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम देख रहे हैं धीरे धीरे दे रहे हैं। जिस प्रकार से प्रहार करते समाजवादी पार्टी के ऊपर पहले, अब नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने वाला है। देखिए, आपका मतलब यही पूछने का है ना, जैसे राजू दास पर उन्होंने टिप्पणी किया, तो नेताजी हमारे क्या गलत किए? भाई मुलायम सिंह यादव साहब एक बड़े लीडर थे हमारे उत्तर प्रदेश का, उन्होंने सींचा है, खेती को सींच करके बनाया है, कैसे कैसे बनाया है, और उन पर जो सही है तो सही हमारे नेताजी कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। चाहे वो सरकार में रहे चाहे न रहे, उनको कोई परवाह नहीं है। आज इंडिया में है, परवाह नहीं है, जो सत्य रहेगा सत्य पे कहेंगे, अब बुरा रहेंगे तो अपने घर हम अपने घर। तो हम लोग तो खुदा है वैसा है कि अपना पूर्वांचल में तगड़े हो गए हैं कि बिना हमारे किसी का पत्ता नहीं हिली, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी। निषाद जी कहाँ गुस्साए हुए हैं भाजपा से? अब निषाद जी गुस्साए हैं कि नहीं, वो तो अपना बताएंगे, अभी तो साथ में चल रहे हैं, बातचीत सही है, उनका भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई हक मांगना क्या बुरा बात है क्या? सरकार से हक मांगना बहुत बुरा बात है क्या? अच्छी बात है। तो हम सरकार में सरकार से हक मांग रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? चाहे संजय निषाद हो, चाहे हमारे आशीष भाई हो, क्यों ना मंत्री जी क्यों ना हो, हमारे साहब क्यों ना हो, हक मांगना जरूरी है। इनको हक क्यों नहीं मिल रहा है? अब देखिए, वो कह रहे थे कि मिलना चाहिए, अब देखिए अभी 27 तक तो हमको आशा कि मिल ही जाएगा। अभी तक नहीं मिल पाया है। नहीं, वो एसटी का जो चल रहा है ना, उनका प्रकरण वही चल रहा है। भाजपा तो कहती है कि लगातार हम सबका ध्यान दे रहे हैं, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका विकास तो होता है भाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे। तो फिर किस हक की बात करें कि जो हमारा जो अधिकार जो हक है वो हम मानेंगे नहीं? अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं ना वो, अब कि हमारे समुदाय को, मल्लाह समुदाय को, विभिन्न समाज को एसटी में शामिल करने की बात पे हो रहा बात उनका। अब वो एनडीए के भाई साथी हैं, अब उनका होगा एसटी में, और सब बात चल रही है, उनका बात चल रही है। देखिए कब तक होता है। तो अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे, और अपने जो चाहने वाले, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो आपके पार्टी के चाहने वाले लोग, उनसे क्या कहेंगे? अब देखिए, हमारे पार्टी में जो चाहने वाले हैं तो भरमार लगा हुआ, हम लोग रोज नियुक्ति पत्र दे नहीं पा रहे हैं, 10-10 स्टेट, 20-20 स्टेट, 50-50, 100-100 हर समाज से आ रहे हैं हमारे पार्टी में। अच्छा। और पार्टी में अच्छा लग रहा है तो जुड़ रहे हैं। ऐसे भाइयों से मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जुड़िए। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब का साथ दीजिए। हक अधिकार की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए उनका साथ सब लोग दे रहा है जी। ठीक है, तो ये राकेश कुमार गोंड जी हैं, अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में काफी अच्छा इनका वर्चस्व, और लगातार ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं राकेश कुमार गोंड जी। तो इनकी बातों से आपको क्या लगा, इनकी बातों पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।